नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। सियासत में कोई भी तस्वीर अजीब नहीं होती है। सियासत में आज हम बात करेंगे शिवपाल यादव की, बीजेपी से बढ़ती नज़दीकियों की और अखिलेश के कुनबे में किस तरीके से शिवपाल यादव सेंध लगा पाएंगे, क्योंकि जो तकरार है वो लगातार सामने आए। इससे पहले जब शिवपाल यादव ने सीएम योगी से मुलाकात की उसके बाद भी तमाम सवाल उठे और एक बार फिर से ये जो तकरार है वो बढ़ गई है, क्योंकि शिवपाल यादव मैनपुरी में बोले हैं कि अगर बीजेपी को शिवपाल यादव को लेना है तो ले ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और इस पर शिवपाल यादव ने भी एक बयान दिया है। क्या कुछ कहा है उस बयान में ये हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन आपको हम बता दें कि यहाँ पर जो जंग है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ये जंग जो है शिवपाल यादव को लेकर ये समाजवादी पार्टी यानी कि सपा के कुनबे को कितना नुकसान पहुंचाएगी, इस पर हम लगातार चर्चा करेंगे। तो चाचा भतीजे में जो जुबानी जंग है वो तेज हो गई है। बीजेपी चाहे चाचा को बुलाना चाहे तो बुला ले, ये कहना है अखिलेश यादव का। कल ही एक बयान उन्होंने दिया था जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी क्यों नहीं बुला लेती है चाचा को, बीजेपी चाहे तो चाचा को बुला ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। और कह सकते हैं कि जो सियासत है उसमें टाइमिंग भी काफ़ी अहम होती है। इससे पहले जिस तरीके से शिवपाल यादव ने तमाम बातें कही, तमाम बयान दिए, वो बहुत अहम है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उन सब से आपको रूबरू करवाते हैं। एक पूरा गेस्ट पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है। अरविंद यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। अब्बास हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, सपा प्रवक्ता। और रुद्र प्रताप दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कपूर जी हमारे साथ मौजूद है। शुरुआत अरविंद यादव जी आप इसे करेंगे, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि शिवपाल यादव कह रहे हैं कि अभी बहुत उचित समय नहीं है, सटीक समय आ जाएगा तब उसका इंतज़ार करेंगे। आखिरकार हम सियासत में देख रहे हैं, पहले अखिलेश यादव कुछ बयान देते हैं, फिर उसका पलटकर बयान शिवपाल देते हैं। आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है? नहीं, देखिए स्वाति जी, सर्वप्रथम मैं यही कहूंगा कि इसको आप एक बार समझिए कैसे क्या हुआ। साथ में मिलके हम लोग चुनाव लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी के सिंबल पे माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को चुनाव लड़ाया जाता है। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में चुने जाते हैं। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन जब विधायक दल की बैठक समाजवादी पार्टी के दफ्तर में बुलाया जाता है तो न तो समाजवादी पार्टी के कार्यालय से, न समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से कोई भी सूचना आदरणीय श्री शिवपाल सिंह जी को नहीं दी जाती है कि आप बैठक में आइए। पहली चीज ये हो गई। जब माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने इस बात को कहा, उसके बाद देखिए किस तरीके से लोग बयानबाजी करने लगते हैं। और वो सारी बयानबाजी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं निहायत बच्चों वाली बयान कहिए उस तरीके के बयान आते हैं। बाद में ये कह दिया जाता है कि चाचा बीजेपी में चले जाएं। आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने तो आप सबके माध्यम से आकर के और कहा कि अगर इतना ही उनको लगता है तो मुझे निकाल दे दल से, विधायक दल से हटा दे। मैं भी 111 सदस्यों में एक माननीय विधायक के रूप में हूं, अगर उनको लग रहा है तो हटा दें। कल जिस तरीके से घटनाएं हुई मैनपुरी में, आप देखिए कि किस तरीके से बयानबाजी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं दुख तो होगा, और दुख इसलिए होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं और अपने पदाधिकारियों के साथ पूरी पार्टी का समर्पण समाजवादी पार्टी में कर दिया। और मिला क्या? सिर्फ एक सीट, वो भी जसवंत नगर, वो भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पे। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के किसी भी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को पूरे चुनाव कैंपेन में कहीं पे भी नहीं पूछा कि आप आइए चुनाव में तैयारी कराइए, आप आइए चुनाव में हमारी मदद कीजिए। नहीं पूछने के बावजूद भी माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के लोग बलिया से लेके गाजियाबाद तक
जितने भी थे सब लोग अपने तरफ से कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किया, अपने तरफ से जा करके समाजवादी पार्टी के प्रचार किया और सभी कैंडिडेटों को जिताने के लिए पूरी तरीके से मदद किया। उसके बावजूद ये जो हश्र हुआ हम लोग के साथ वो पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है। आज इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश की जनता 2017 से एक एक करके किसको दोषी मान रही है, सबको पता है। 2017 से ही शुरू हो गई थी। यानी कि अब हम ये मान लें कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से अपना गठबंधन खत्म कर लेंगे। नहीं, देखिए स्वाति जी, मैं सच कह रहा हूं कि जो आप समय की बात कह रही थी उस समय बहुत जल्द आने वाला है। अच्छा। अब ज्यादा दिन किसी को इंतजार नहीं करना है। समय के अनुरूप आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने कहा है कि हम निर्णय लेंगे और सख्त और मजबूत निर्णय लिया जाएगा, जिसमें जो भी माननीय श्री शिवपाल सिंह जी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं खुश नजर आएंगे। और माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी तो शुरू से भी वही निर्णय लेते हैं जो उनके लोग कहते हैं, जो कार्यकर्ता कहते हैं, जो पदाधिकारी कहते हैं, जो माननीय श्री शिवपाल जी में जो लोग अपनी आस्था रखते हैं, जो अनुसार जो लोग कहते हैं उसी अनुसार वो निर्णय लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की आवाम के साथ साथ किस तरीके का निर्णय लेना है ये माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी बहुत शीघ्र तय कर देंगे और जो भी निर्णय होगा मजबूत, सशक्त और सबके पक्ष में निर्णय होगा। जी ठीक है। अब्बास हैदर जी, जिस तरीके से ये तमाम बातें अरविंद यादव कह रहे हैं और बातें ये भी हो रही हैं कि अगर शिवपाल यादव बीजेपी में चले जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी कुनबे के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। कितना नुकसान मान रही है समाजवादी पार्टी या फिर कुछ और गणित इसकी समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, अभी 2-3 बातें प्रगति समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी ने कही, मैं उनका एक एक करके जवाब देना चाहता हूं। एक तो आपने कहा कि बात वहां से शुरू हुई जब समाजवादी पार्टी विधायक दल के विधायकों की बैठक में शिवपाल जी को नहीं बुलाया गया, जबकि सत्यता यह है कि शिवपाल यादव जी की अपनी खुद की पार्टी है, उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और शिवपाल जी की पार्टी का सिंबल चुनाव आयोग ने सीज कर दिया था। इस कारणवश उनको समाजवादी पार्टी के सिंगल साइकिल पे उन्होंने चुनाव लड़ा और उसके अगले ही दिन समाजवादी पार्टी ने जो अब हमारे सहयोगी दल हैं, चाहे वो अपना दल कमेरावादी हो, चाहे वो सुहृद भारतीय समाज पार्टी हो, महान दल हो, शिवपाल जी की पार्टी हो, इन सब के विधायकों को बैठक के लिए बुलाया था और उस दिन भी शिवपाल जी नहीं आए। फिर उसके बाद बैठक आगे बढ़ाई गई, तब भी वो नहीं आए। तो पहली चीज तो ये विक्टिम कार्ड खेलना छोड़ दें। देखिए, सत्यता ये है जब उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं आती है तो शिवपाल जी जाके मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं से मिलते हैं दिल्ली में। तो इस तरह की बातें सामने क्यों आई? अब सवाल ये है कि शिवपाल जी को अगर लगता है कि उनकी बात समाजवादी पार्टी में नहीं सुनी गई तो उनको समाजवादी पार्टी का सिंबल त्याग देना चाहिए और अनाप शनाप बातें करना, मान लीजिए नेताजी के लिए, अखिलेश यादव जी के लिए, ये चुनाव के बाद शोभा नहीं देता। वो एक वरिष्ठ नेता है, उनकी क्रेडिबिलिटी समाज में है, इस तरह की बात उनको मुझे नहीं लगता शोभा। ठीक है, इसका जवाब दे रहे हैं। हाँ, देखिए स्वाति जी, इसी को कहा जाता है कि जब राजनीतिक अनुभव न हो तो ये भी इसी तरीके से बयान देंगे जिस तरीके से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बयान दे रहे हैं। इसी को तो मैं कह रहा हूं कि निहायत बच्चों वाली बयानबाजी कब तक ये लोग करते रहेंगे। यही कहा जाता है कि राजनीतिक अनुभव यही जरूरत है। जब इनको इतना नहीं पता है कि आप माननीय श्री शिवपाल जी के साथ किस रूप से गठबंधन किए हैं, आप कमेरावादी के तरीके से किए हैं, आप आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के तरीके से किए हैं। कमेरावादी की पल्लवी पटेल जी भी लड़ती हैं, उनकी अम्मा भी लड़ती हैं, और कौन कौन चुनाव लड़ता है। ओम प्रकाश राजभर जी को आपने कितना टिकट दिया, जयंत जी को आपने कितना टिकट दिया, माननीय श्री शिवपाल जी के साथ आपने कौन सा गठबंधन किया? आप उनका उदाहरण तो दे देते हैं। क्या वही त्याग और वही संघर्ष और वही समर्पण आपके गठबंधन के और साथियों ने किया? माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने जो त्याग, समर्पण और संघर्ष किया वो इनके नेताओं ने नहीं किया। वो मंच इनके पर नेताओं ने इनको हराया। सार्वजनिक मंचों से बात कहते हैं कि जो मुकम्मल सम्मान उनको चाहिए ये था, कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी से पार्टी में उनको मिला नहीं। जब समाजवादी पार्टी बार बार अपमान करेगी
तो कोई ना कोई रास्ता तय जरूर ठीक है, होगा। तो उन्होंने समय अपने आने सारे दीजिए, जो ऑप्शन समय हैं, के अनुरूप सारे तय हो विकल्प जाएगा। हैं, वो उन्होंने खोल दिए हैं और कहीं ना कहीं वो एक सही मौके का इंतजार कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप। और समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब हम राघवेंद्र सिंह से लेंगे। राघवेंद्र सिंह जी, कई दिनों से हम देख रहे हैं कि बीजेपी में उनके जाने की जो अटकलें हैं, जो अटकलों का बाजार है, काफ़ी गर्म दिख रहा है। हालांकि ना बीजेपी इस पर कोई प्रतिक्रिया दे रही है और ना ही शिवपाल सीधे तौर पर कुछ कह रहे हैं। यानी कि दोनों तरफ से कोई भी कुछ साफ नहीं कह रहा है, सब कुछ अभी कहने से बच रहा है। क्या किसी सही वक्त का इंतजार है अभी? राघवेंद्र देखिए स्वाति जी, भारतीय जनता पार्टी को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है शिवपाल सिंह को भारतीय जनता लेने के लिए। राजनीतिक संभावनाओं को खेल है। आगे देखिए आगे कैसी परिस्थितियां बनती हैं, ये अलग विषय है। अभी हमने पीएसपीएल और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की बातें सुनी। वास्तविकता तो ये है, सबसे कम मेहनत अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में की है। उससे कहीं ज्यादा बढ़ के अखिलेश यादव शिवपाल जी ने की हुई है। शिवपाल यादव का समाजवादी पार्टी में खून पसीना लगा हुआ है। मुलायम सिंह यादव ने जिस प्रकार से इनको अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया था, पूरे उत्तर प्रदेश और देश ने देखा था। उनको विरासत के तौर पर उत्तर प्रदेश की गद्दी मिल गई। 12 से लेकर 17 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश का शासन किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। जब उसको अपने परफॉर्मेंस में चुनाव लड़ने की बात आई तो अखिलेश यादव धड़ाम हो गए। उन्होंने क्या अखिलेश किनका अपमान नहीं किया? माननीय मुलायम सिंह यादव का अपमान नहीं किया। पूरे उत्तर प्रदेश और देश ने देखा किस प्रकार से भरे मंच से मुलायम सिंह यादव को धक्का देकर के उनसे मंच से बाइक छीना था। किस प्रकार से विधानमंडल दल की बैठक में एक उर्दू पार्टी के विधायक को नहीं बुलाया था। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पैच वर्क कर रहे हैं। सर, इसका जवाब तो समाजवादी पार्टी ही देगी, लेकिन सवाल ये है कि शिवपाल जिस तरीके से लगातार आपकी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, इससे पहले सीएम योगी से भी मिले वो, और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने जाएंगे, और लगातार वो जो सिविल कोड है उस पर भी कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से इसके साथ हैं। तो इसको क्या समझा जाए? देखिए, कॉमन सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी नहीं, उससे मैंने जनसंघ की बात कर रहा हूँ। जब हमारा गठन हुआ था, हमारी मूल अवधारणा यही थी, कॉमन सिविल कोड। अगर शिवपाल जी हमारे सामने आकर के हमारी विचारधारा से समझौता करते हैं तो उसका स्वागत करते हैं। भाई, हमारा कॉमन सिविल कोड धारा 300। तो वही तो सर पूछ रहे हैं, क्या किसी सही टाइम का इंतजार हो रहा है, किसी सही वक्त का इंतजार हो रहा है? क्योंकि बीजेपी भी कुछ बोलने से बच रही है और शिवपाल भी बच रहे हैं, यानी कि दोनों ही पालों में गेंद पूरी फेंके जाने की संभावना है, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा है। नहीं स्वाति जी, देखिए मैंने अपनी बात कह दी है। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। आगे देखिए होता है क्या। अगर हमारी विचारधारा से कोई समझौता करता है, हमारी विचारधारा को अंगीकार करता है, तो हमें उसको स्वीकार करने में कोई भी हिचक का अनुभव नहीं होगा। लेकिन अभी हमें लग रहा है कि दिल्ली काफी दूर है, इतनी नजदीक नहीं है। जी ठीक है। प्रदीप जी, आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस किस तरीके से अपनी जो राजनीतिक तैयारी है जी उसको दुरुस्त करवाने की कोशिश हम करेंगे, करवा रहे हैं हम उसको दुरुस्त। प्रदीप जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? कांग्रेस इसको किस तरीके से देख रही है और किस तरीके से 2024 में कांग्रेस की तैयारियां है? क्योंकि अगर शिवपाल बीजेपी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा फायदा होगा। तो आप किस तरीके से इन तमाम चीजों को देख रहे हैं और आपकी क्या कुछ तैयारी है? स्वाति, देखिए, माननीय शिवपाल जी प्रदेश के बड़े नेताओं में से आते हैं और उनका सम्मान कोई भी राजनीतिक दल हो उनका सम्मान करता है कि उनके संघर्षों का अपना इतिहास रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ भी सरकारों में होती है, विपक्ष पर के राजनीतिक दलों के विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच में भ्रम पैदा करना, चाहे वो बिहार का मामला रहा हो, चाहे बंगाल का मामला रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाएं आपके सामने हैं। ये प्रक्रिया इनकी चलती रहती है। और ये इस पर बात नहीं करते कि कोरोना की चौथी लहर आने वाली है और पूरी तरीके से क्या उत्तर प्रदेश फिर 1 लाख का सिलेंडर बिकता हुआ देखेगा क्या? इस पर ये सरकार बात नहीं करती कि आप बताइए क्या ये हॉस्पिटल है, इन पर उखड़ती सांसों पर कोई बात होगी क्या?
क्या जो प्रवासी मजदूर पैदल चलते हुए उत्तर प्रदेश की धरती पे आ रहे थे और लाखों लोगों ने सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, इस पर बात होगी क्या? लेकिन इनकी कोशिश लगातार ये है कि विपक्ष को कमजोर करो, वहां भ्रम पैदा करने की स्थिति करो, वो आपस में लड़ते रहें और हम पूरी तरीके से तानाशाही करते रहें। कोई हमसे बेरोजगारी पे सवाल न कर सके, कोई हमसे महंगाई पे सवाल न कर सके, कोई 105 रुपए लीटर पेट्रोल पे सवाल न कर सके। जो जीवन रक्षक दवाएं हैं जिसमें 25% का इजाफा हो गया है, इन पर कोई बात ना हो सके। अब लगातार बच्चों के स्कूलों की फीस का 25% बढ़ गया, इन पर बात ना हो सके। इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में राजनीतिक दल है उन पर जो सवाल पूछा जा रहा है प्लीज उस पर जवाब दीजिए। जवाब तो स्वाति जी इसी पे ठीक है सर, हमने ये रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की। आप विपक्ष के जो राजनीतिक दल हैं उनमें भ्रम पैदा करना और उनके बीच में मनमुटाव पैदा करना, ये इनकी रणनीति रही है। और बार बार ये सफल और असफल रणनीति आप देश के तमाम प्रदेशों में जहां चुनी हुई सरकारें रही हैं या इनकी सरकार रही है, वहां पर ये कोशिश करते रहे हैं और कई बार असफल होते हैं, कई बार सफल होते हैं। चलिए, आपको लगता है कि बीजेपी भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। रुद्र प्रताप दुबे जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपको क्या लगता है कि इस तरीके से जो जुबानी जंग पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं, 2017 से ही हालांकि इसकी शुरुआत हो चुकी थी, क्या कुछ आपको लगता है, क्या कुछ मायने, और अगर शिवपाल यादव बीजेपी में जाते हैं तो समाजवादी कुनबे को कितना बड़ा नुकसान और क्या कुछ फायदा बीजेपी के लिए 2024 के साथ? बिल्कुल स्वाति जी, देखिए लोकतंत्र चलता है संवाद से, चाहे वो नेता और जनता के बीच में हो, चाहे वो नेता और कार्यकर्ताओं के बीच में हो, और चाहे वो नेता और नेता के बीच में हो। ये संवाद की कड़ी पिछले कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी में टूटती हुई दिखाई पड़ी है। स्वाति जी, अल्लामा इकबाल का एक बड़ा मौजूद शेर है इस मौके पे कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। समाजवादी पार्टी क्या कर रही है कि वो उन लोगों से नहीं बात करना चाहती है या सार्वजनिक मंच पे उन लोगों से नहीं बात करना चाहती है जिन्होंने कम से कम उस वक्त खड़े होने का साहस दिखाया जब कम लोग खड़े हो रहे थे। ऐसा नहीं है कि शिवपाल यादव जी के पहली बार बीजेपी में जाने की चर्चा है। आपको याद होगा जिस दिन अपर्णा यादव जी गई थी भारतीय जनता पार्टी में, उसके अगले दिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने कहा था शिवपाल जी आ रहे हैं। बहुत तेजी से खबर उछली थी और शिवपाल जी ने ट्वीट करके इस बात की कहा था कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ा हूं। ये वो समय था जब क्लियर करना जरूरी था गठबंधन के लिए, और शिवपाल जी ने आगे बढ़ के क्लियर किया। हो सकता है शिवपाल जी की तरफ से बहुत कमियां रही हों, लेकिन सार्वजनिक मंच पे अगर जब ये बातें होती हैं तो नेता को आगे बढ़ के इस बात पे क्लियर करना चाहिए। जिस दिन विधायकों दल की मीटिंग बुलाई गई उसी दिन शिवपाल यादव जी ने नाराजगी जता दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं सैफई जा रहा हूं क्योंकि मैं इसी मीटिंग के लिए रुका हुआ था। क्या उसी वक्त समाजवादी पार्टी के ट्वीट नहीं आ सकता था, उनके नेता का बयान नहीं आ सकता था कि नहीं आप लोगों के लिए कल रखी गई कि आप सहयोगी दल है? जब एक बार बयान आ जाता है एक दल की तरफ से तो दूसरे दल को भी वैसे ही कर लेना चाहिए। ये पहल होना हम लोग नहीं कर सकते, ये पहल समाजवादी पार्टी गठबंधन के अंदर से ही आना चाहिए। और ऐसा क्यों है, लगातार दिक्कतें वहीं से आ रही हैं। कुछ नेताओं के उखड़ने की खबर आ रही है, कुछ गठबंधन के नेताओं के आजम खां के साथ मिल लेने की खबर से नाराजगी की खबर आ रही है, कुछ आपस में सुभाषपा के और महान दल के ना मिलने की खबरें आ रही हैं। देखिए असफलता कई नेताओं का इस्तीफा भी हुआ है इस बीच, बिल्कुल स्वाति जी, बहुत मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल स्वाति जी, इस मौके पे जहां भारतीय जनता पार्टी जीत के बाद भी विश्लेषण कर चुकी है, समीक्षा कर चुकी है कि वो क्यों चुनाव जीती और किस वजहों से कम सीटें रह गई, वहां पे समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल की हैसियत से भी अभी तक समीक्षा नहीं कर पा रही है क्यों हारी। देखिए आपको अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, एक तीसरे व्यक्ति के तौर पे मैं ये सोचता हूं कि विपक्ष की हैसियत भी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष जनता की बातें करता है, विधानसभा में जनता के मुद्दे उठाता है। लेकिन जब वो इसी तरीके के आपस की ही लड़ाई करते रहेगा तो फिर गैस की कीमतों में, पेट्रोल के भाव में कौन बात करेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो इस मामले का पटक्षेप करना चाहिए और ये सिर्फ संवाद से निकलेगा। और जो ऊपरी पद पे बैठे हुए लोग हैं, जो सर्वोच्च पद पे बैठे लोग हैं, उनको संवाद कायम करना पड़ेगा। अब बात सवाल यही है कि आपकी तरफ से आखिरकार पहल क्यों नहीं की जा रही है, क्योंकि इस तरीके से जो नेता मुखर होकर सामने आ रहे हैं, चाहे आजम खान की बात हो, चाहे तमाम और नेताओं की बात हो, आखिरकार पहल क्यों नहीं की जा रही, एक संवाद क्यों नहीं कायम किया जा रहा है? आपकी तरफ से आरोप लगातार लग रहे हैं। देखिए बिल्कुल जी, देखिए अभी रुद्र जी ने भी जो बात कही मैं उसका बताना चाहता हूं कि संवाद समाजवादी पार्टी की तरफ से हमेशा से स्थापित किया गया और संवाद रखा गया और इसकी सूचना
विधायक दल की बैठक से पहले होनी थी कि सहयोगी दलों की बैठक होने जा रही है। लेकिन अगर किसी ने मन बना लिया है तो उसकी बात अलग है। असल में मसला क्या है कि ये भारतीय जनता पार्टी को हेडलाइन मैनेजमेंट अपना रखना है। भारतीय जनता पार्टी को जनता से जुड़े मुद्दों से भ्रमित करना है हमें, कि हम उस पर बात ना कर पाए। हम इस पे बात ना कर पाए कि कल हंडिया में एक छोटी 6 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म होता है। हम इस पे बात ना करें कि कहीं उत्तर प्रदेश में सामूहिक दुष्कर्म एक महिला के साथ हो रहा है। हम इस पे बात ना करें कि प्रयागराज में 2 लोगों की हत्या हो जाती है एक ही परिवार में। ये एक दिन की घटनाएं हैं। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। आप देखें बिजली के लिए उत्तर प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है। गांव में 4 घंटा भी बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है। 10 दिन का कोयला बचा है और आगे क्या होगा इसकी किसी को जानकारी नहीं है। कोई राम भरोसे उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। तो सरकार की मंशा क्या है कि इन विषयों पे बात ना हो, इसीलिए वो ऐसी बातें बीच बीच में लाते रहेंगे कुछ ना कुछ जिनसे हमारा ध्यान भटके। लेकिन हमें अपना ध्यान एक तरफ रखना है, एकाग्रता के साथ जनता के विषयों पे बात करनी है। देखिए नेता ये इस तरह की बातें कि कौन सा नेता किससे बात कर रहा है, कौन कहां जा रहा है, जिसको जो फैसला लेना है वो लेगा। कल उनको अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भरोसा था। कल वो अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे। समाजवादी पार्टी 2.5 गुना सीटें लाई, 1.5 गुना वोट परसेंटेज बढ़ा, लेकिन उसके बावजूद आज उन्हें समाजवादी पार्टी में शायद विश्वास नहीं रहा। तो मुझे लगता है ऐसी चीजों पे जिसको जो फैसला लेना है वो ले, उनकी अपनी राजनीतिक पार्टी अरविंद जी इसका जवाब दीजिए, फिर हम राघवेंद्र सिंह के पास जाएंगे। नहीं, जो देखिए सपा के जो साथी कह रहे हैं, अब संघर्ष किए होते लोग तो जाने होते। लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, जनेश्वर मिश्रा जी के विरासत को जिस तरीके से आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी नेताजी के बाद बचाने का प्रयास किया, संघर्ष किया, उस तरीके से अगर ये लोग संघर्ष किए होते, इनके नेता संघर्ष किए होते तो पता चलता। बनी बनाई चीज तो कोई भी खा ले। अब आज इनको लग रहा है माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी अखिलेश जी को कहते हैं कि हमने इनका नेता मान लिया, मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री बने। कोई है क्या ऐसा नेता? मैं तो कह रहा हूं कि हम लोग तो लगातार 5 साल उपेक्षा के बावजूद भी हमारे नेता आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने, इसीलिए लगातार शिवपाल यादव अपना 2 मिनट देखिए 5 साल उपेक्षा मान के बाद भी उन्होंने कहा कि हमारे नेता, हमने नेता मान लिया अखिलेश जी को, मुख्यमंत्री बने। लेकिन इनके दल के 5 दिन किसी की उपेक्षा होती है, वो 6वां दिन नहीं दिखाई पड़ता। ठीक है, आप देखिए ना, इसका जवाब भी मैं कह तो रहा हूं इनके इनके तमाम प्रमुख महासचिव और महासचिव लोग हैं ठीक है, जो एक दिन उपेक्षा और अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकते। इनके नेताजी दूसरे नेताओं की एक बात नहीं सुन सकते, मीडिया की बात नहीं सुन सकते। सर अभी भी वो सपा से ही विधायक हैं। विधायक अभी भी शिवपाल यादव सपा से ही, हालांकि नहीं तो माननीय श्री शिवपाल जी ने तो कह दिया कि अगर आपको मुझसे तकलीफ है, मुझे दिक्कत है आपको, तो आप निकाल दीजिए। क्यों नहीं निकाल देते आप? ये तो आप लोग के माध्यम से बयान दे ही दिए माननीय श्री शिवपाल जी कि आपको समस्या है, आपको लगता है कि हम भाजपा से मिले हुए हैं, आपको लगता है कि हम भाजपा से जा रहे हैं, तो आप निकाल दीजिए। ठीक है, आपको निकाल देना चाहिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जब कह दिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो क्यों नहीं निकाल दे रहे? निकाल दे, तकलीफ भी है और आपके पास कोई उपचार भी नहीं है। ये कौन सी बात हो गई? प्रदीप जी, शिवपाल लगातार सार्वजनिक मंचों से सवाल उठाते आए हैं कि मुझे मुकम्मल सम्मान जो समाजवादी पार्टी में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं जो शुरू से देख रहा हूं कि 2016 में जो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में जो यादवी संघर्ष हुआ था, जो लखनऊ की सड़कों पे दिखाई दिया था, उसके बाद से और आज तक न दल मिले हैं न दिल मिला है। अगर दल मिल गए होते, दिल मिल गया होता तो ये नौबत ना आती कि आज आपको प्रोग्राम करना पड़ता जी, क्योंकि वो बात हुई नहीं है। और जिस तरीके से इलेक्शन में दोनों लोग साथ में आ गए और इलेक्शन में अगर समाजवादी पार्टी की जीत हो गई होती तो शिवपाल यादव जी को कोई महत्वपूर्ण पोजीशन मिल गई होती। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी और अपोजिशन ये विपक्ष में है, तो क्या इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है शिवपाल यादव जी को मिलेगी? अखिलेश यादव लीडर अपोजिशन बन चुके हैं। इसके अलावा अब उत्तर प्रदेश में कहीं कोई सीनियर पोजीशन बची नहीं है शिवपाल यादव जी के लिए। तो वो एक उनके दिमाग में है कि भाई अब कुछ मिलने वाला कुछ है नहीं।
और लेकिन सर, कम्युनिकेशन सवाल ये गैप है कि चचा रुके भतीजे क्यों में हैं इतना फिर जबरदस्त शिवपाल है यादव? कि सुनिए जी। बात, सुनिए मेरी बात, देखिए मेरी बात सुनिए। जी। ये कम्युनिकेशन गैप है चचा भतीजे में और दो पार्टियों के लीडर में, दोनों, अगर आप लीडर माने तो और चचा भतीजा माने तो, दोनों में कम्युनिकेशन गैप है। जो आपस में बातचीत करनी चाहिए थी वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी दोनों की है, शिवपाल जी की भी है और अखिलेश यादव की भी है कि वो व्यक्तिगत रूप से भी बातचीत करके इसका हल कर सकते थे कि शिवपाल यादव अगर अलग पार्टी के नेता हैं और वो समाजवादी पार्टी के सिर्फ टिकट से लड़े हैं, ये टेक्निकल मामला है जो आपस में भी बातचीत करके सॉर्ट किया जा सकता था, लेकिन चूंकि इसमें ईगो इन्वॉल्व है इसलिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस तरह की बातें चाहे शिवपाल यादव जी कर रहे हो और चाहे अखिलेश यादव जी कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि ना शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में कोई भी न दिल मिले हैं न दल मिले हैं। तो इसलिए अपना अपना इंतजार कर रहे हैं कि कौन पहले इनिशिएटिव लेगा बाहर जाने के लिए या क्या करने के लिए। मुझे इन दोनों के बीच में कोई समझौता। जी, शिवपाल सोच रहे हैं कि शायद समाजवादी पार्टी कोई कदम उठा ले और समाजवादी पार्टी सोच रही है कि शिवपाल पहले कोई कदम उठा ले, फिर उसके बाद तमाम चीजों का औपचारिक ऐलान कर दिया जाए। शायद इसके पीछे यही वजह हो सकती है सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि इस वक्त जो है इंतजार यही कर रहे हैं कि या तो वो छोड़ के चले जाए। अच्छा, ना शिवपाल यादव जी ने कहा है कि मैं बीजेपी में जा रहा हूं, ना बीजेपी ने कहा है कि हम उनको लेने जा रहे हैं। ये ऊपोह की स्थिति है जो बीजेपी को सूट करती है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने मायावती पर तंज किया, मायावती ने अखिलेश यादव पर तंज किया, तो पूरा विपक्ष अगर बिखरा रहेगा, आपस में लड़ता रहेगा, एक दूसरे पे तंज करता रहेगा, इससे बढ़िया सुखद स्थिति बीजेपी की क्या हो सकती है। ठीक है, बीजेपी के लिए एक अच्छा चांस, एक अच्छा मौका है। इस पर जवाब हम राघवेंद्र सिंह जी से लेंगे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी हमारी ये चर्चा लगातार जारी है।